दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की जो क्लास है ये अप्रॉक्सीमेशन सिम्प्लीफिकेशन के कुछ 25-30 क्वेश्चन है। ठीक है। अब टॉपिक में पहले एसएससी लिखा है तो उसका मतलब ये नहीं कि एसएससी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बैक के लिए कम। देखो, कोई भी टॉपिक होता है ना, उसका कॉन्सेप्ट तो वही रहता है। ठीक है। लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो इस वीडियो में बिल्कुल हल्के और थोड़े ठीक ठाक, मतलब मॉडरेट और इजी दोनों तरह के क्वेश्चंस हैं। तो ये सब कवर करने वाला है। ठीक है। और वैसे भी अगर आपको एग्जाम देने जा रहे हो तो बिल्कुल उसी लेवल की तैयारी नहीं करते ना, हल्की सी ऊपर करते हो। तो एसएससी और क्लर्क वालों हल्का सा ऊपर मिलेगा आपको, और एसएससी और क्लर्क के लेवल का भी मिलेगा। ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात कि ये पीडीएफ जो है आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट वर्धनम, CONCEPT। बिना स्पेस दिए आप स्पेस सर्च करना, VARDHANAM। ठीक। और मुझे आपसे एक बात और पूछनी थी कि आपको कॉन्सेप्ट वीडियोस में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि प्रैक्टिस वीडियो में? आप जितना ज़्यादा कहोगे उसी चीज़ को मैं ज़्यादा लाऊंगा। ठीक है। और अगर आपको कॉन्सेप्ट वीडियो चाहिए तो पर्टिकुलरली उस टॉपिक का नाम भी साथ में लिख देना। ठीक। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको अप्रॉक्सीमेशन का एक रूल बताना चाहता हूँ। ठीक है। रूल एज कोई बड़ा सा नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है, बस मैं एक रिवीजन करवा रहा हूँ। जैसे कोई भी नंबर, जैसे 4.98 मान लो, 9 मान लो। ठीक है। अब देखो जो 0.9 है ना, ये 0.9 0.5 से बड़ा है, तो इसलिए हम इसको अगले नंबर पे क्या कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे। 4.9 बन जाएगा 5। सपोज अगर ये 4.4 होता, ठीक है, अब देखो अभी 0.5 से छोटा है तो हम इसको पिछले नंबर पर राउंड ऑफ कर देंगे। ठीक। अगर नॉर्मली क्वेश्चन 4.5 आएगा ना, तो आप ये मत सोचना कि 4 पे करूँ कि 5 पे करूँ। जो वैल्यू होगी ना, वो उसके आगे जो यूज़ हो रही होगी वो 4.5 का ही मल्टीपल होगा। ठीक है। तो इस पर इतना ध्यान मत देना कि इसको पीछे करूँ कि आगे करूँ। ठीक है। तो ये जो वैल्यू उसी के हिसाब से होगी। अगर एग्जाम्पल के तौर पर 6.7 है, ठीक है, अब देखो 6.7 है, अब ये 0.5 से बड़ा है 0.7, तो आप क्या कर दोगे, इसको 7 कर दोगे। वहीं पे अगर 6.3 होता तो आप कहते हैं कि ये 0.5 से कम है 0.3, तो इसका मतलब क्या हो जाता, ये 6 हो जाता। ठीक है। मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, इसीलिए मैंने ये जल्दी जल्दी बता दिया है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, और देखो क्वेश्चन क्या है, प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है। तो कोशिश करना कि जल्दी जल्दी कर सको। तो इस चीज़ को मैं क्या करूँगा, पहले मन में करूँगा, ठीक है, बोल बोल के करूँगा, फिर उसके बाद लिख के आपको पूरा बताऊँगा कि कैसे कर रहा हूँ, करा मैंने। ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले क्या है, मन में पहले इसलिए करूँगा जिससे कि आपकी आदत भी हो। अब सिंप्लीफिकेशन के जो आप एसएससी में क्वेश्चन देखते हो, बैंक में देखते हो, तो कोशिश रहती है 2 से 3 मिनट में आप 5 क्वेश्चन कर दो। ठीक है। जितनी जल्दी ये कर लोगे उतनी जल्दी तो बाकी क्वेश्चंस को टाइम दे पाओगे, और ये हो भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते। चलो देखते हैं। अब देखो ये कितना है, 13 × 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, ये 13 × 11 है, तो 13 × 11 कितना होता है, आप कहोगे 143। ठीक है, 143। अब माइनस 12 × 10 120, तो कितना आ गया 23। ठीक। अब देखो मैंने ये सीधे कैसे लिखा 143, क्योंकि मुझे 11 का एक वो पता है क्या, कैसे होता है मल्टीप्लिकेशन। ये मैंने अपनी कैलकुलेशन वाली वीडियो में समझाया है। देखो कोई भी नंबर है, जैसे 13 है, ठीक है, यहाँ 13 ही था ना, देखो 13 है, जो 11 से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो किसी भी नंबर का जो यूनिट डिजिट है ना, उसको एज इट इज उतार दो। ठीक है। आपने ऐसे राइट डाउन कर दिया। ठीक। अब इस नंबर की अगले नंबर में एडिशन कर दो, 3 और 1 4। अब इस 4 की अगले नंबर में कर दो। अब यहाँ तो कुछ है नहीं तो हम 0 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है। तो 1 + 0 1, कितना आ गया 143। ठीक है, यह आ गया 143। माइनस 12 × 10 कितना होगा, ये 12 बन जाएगा, ये बन जाएगा 10, 120। अब 143 में से 120 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 23 तो आएगा। ठीक है। ये बिल्कुल एसएससी और बैंक क्लर्क वाले लेवल का पेपर था, क्वेश्चन था। ठीक है। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो मैंने कहा था कि पहले मन में फिर लिख के, तो आएगा 10%। 10% का 600 का 10% कितना हो जाएगा, 60। अब 60 15 से जाएगा तो कितना बचेगा, 4 = x माइनस, अभी 12% ऑफ 300 है, तो 12×3 = 36 होता है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 40 आ जाएगी, 40। ठीक है। देखो कैसे किया मैंने। अब यहाँ देखो 9.98% है, तो हम इसको लिख सकते हैं 10%। ठीक है। अब 10% ऐसे लिख सकते हैं, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। अब 599.98 है तो हम लिख सकते हैं 600। ठीक है। डिवाइडेड बाई ये क्या है, 14.99 को लिख सकते हैं 15 = x माइनस, अभी 11.98 है तो इसको लिख सकते हैं हम 12%। ठीक है। ऑफ है,
अब 299.9 लिख सकते हैं हम 300। ठीक, अब देखो परसेंटेज है तो 2 जीरो नीचे जाएंगे इसलिए यहाँ से 2 जीरो उड़ा दिया। अब परसेंटेज है 2 नीचे जाएंगे इसलिए इसे उड़ा दिया। ठीक है, अब देखो 3 2 6, 3 5 15। ठीक है, 2 से 5 1 5 2 तो ये कितना आया 2 इंटू 2 4, ये लिख दिया ना 4। ठीक, एक्स अब देखो 12 इंटू 3 कितना आता है 36, तो ये कितना आ गया 36। अभी -36 है, उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा इसलिए 36 + 4 40। ठीक, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 11.98% ऑफ 624.99, तो ये हो जाएगा 625 और ये हो जाएगा 12। ठीक है, अब देखो ये थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन है तो आप इसको क्या करो कि इसको 12 इंटू 625 लिख लो अपॉन 100। ठीक है, वैसे तो ये दोनों 25 से जा रहे हैं, ये भी और ये भी। अगर आपका मन नहीं है तो आप मत करो, आप क्या करो 4 3 12 4 5 को सिंप्लीफिकेशन में आपको जल्दी से निपटानी है चीज़ें, तो आप कोशिश क्या करो कि बड़े से नंबर डिवाइड करा करो। कैसे, देखो आपको दिख रहा होगा 625 जो होता है वो 25 का स्क्वायर होता है, तो 25 का स्क्वायर होता है तो इसे एक बार 25 लिख दो और 25 इंटू 4 कितना होता है 100। 4 1 4 3 तो ये कितना आ गया 75। ठीक है, 75 प्लस नहीं है इक्वल्स टू है 19.28% ऑफ एक्स, मतलब ये कितना हो गया 19.28% होता है 20%। 20% कितना होता है 1/5 ऑफ एक्स प्लस अभी कितने 24.98, इसको हम लिख सकते हैं 25%। और आपको पता होगा कि 25% 1/4 भी होता है। ठीक है, ऑफ 199.99 इसको हम 200 लिख सकते हैं ना 200। अब देखो परसेंटेज हटेगा तो 2 जीरो कटेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 2। 45 का 25 का इंटू 2 कितना होता है 50। ठीक है, अब देखो ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पर जाएगा तो माइनस बन जाएगा 75 - 50 कितना होता है 25 इक्वल्स टू 1/5 एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 125। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब ये वाला मैं आपको पार्ट करके दिखा देता हूँ क्योंकि मैंने बोल के ही कर दिया था। देखो 25% है तो इसको लिख सकते हैं अपॉन 100 इंटू ये आ जाएगा 200, 0 से 0 ख़त्म, तो 25 इंटू 2 कितना होता है 50। ठीक, देखो ये ऐसे क्वेश्चन एसएससी और रीजनिंग दोनों में आते हैं, तो एसएससी और बैंक दोनों में आते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है x प्लस 865.99, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x प्लस 866 माइनस 626 है तो इसको लिखो 626 इक्वल्स टू 24.98 को लिख सकते हैं हम 25 इंटू 22। ठीक है, आप मेरे ख्याल से समझ ही रहे होगे। तो देखो इसमें से कितना आ गया, आप लोगे 66 में से 26 जाएगा तो 40 बचेगा। अब 8 में से 6 गया तो बचेगा 2, आ जाएगा x। ठीक है, अब देखो इसमें ये मल्टीप्लिकेशन दो तरीके से कर सकते हो। कैसे, या तो 25 इंटू 11 इंटू 2 कर लो। ठीक है, या 5 इंटू 22 कर लो, या आप मेरे बताए हुए तरीके से कर लो। क्या, ये 5 ज़्यादा है, दो ज़्यादा है तो 5 तो नहीं 10 हो गया। ठीक है, 25 2 27, 27 का दुगना कितना होता है आप कहोगे 54, 54 + 1 55। ठीक है, आप चाहे तो करके देख लो, आंसर यही आएगा। देखो कितना है 25 दूनी 50, यह आ गया 50 इंटू 11, 0 5 0 का सम 5 5 0 का सम 5। ठीक है, 550। अब आप कहोगे तूने इतनी जल्दी कैसे कर दिया, ये मैंने जो कैलकुलेशन वाला वीडियो है ना उसमें पूरा समझाया है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं फिर एक बार समझाता हूँ। देखो x की वैल्यू को हम उधर भेज देते हैं तो यह कितना आ जाएगा 2550 माइनस 240। ठीक है, अब देखो 50 में से 40 गया आप कहोगे 10, 5 में से 2 गया 3, तो इसका आंसर कितना आ गया 310। ठीक, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने ऐसे कैसे कर दिया था एकदम से। अब केवल यही नहीं, मैं कोई से 2 डिजिट कैसे कर देता हूँ। देखो बहुत ही वो बताने वाला हूँ, बाकी इसकी पूरी वीडियो है। ठीक है, उसमें आप देख लेना। देखो अगर 20 है, 20 को 10 हम बेस मान लें और 20 क्या होता है 10 का दुगना होता है। ठीक है, अब देखो 20 लेकर चल रहे हैं, अभी 25 है और ये 22 है। ठीक है, अभी 25 जो है 20 से कितना ज़्यादा है आप कहोगे 5 ज़्यादा है। ठीक है, अब 22 कितना ज़्यादा है 20 से आप कहोगे 2 ज़्यादा है। ठीक है, तो इन दोनों की तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 5 2 10 प्लस में। ठीक है, क्योंकि दोनों प्लस में है। अब या तो इन दोनों का एडिशन कर दो। ठीक है, अगर इनका नहीं करना चाहते तो आप क्या करो इसका एडिशन कर दो, दोनों में रिजल्ट सेम ही आएगा। देखो 25 5 27 आ गया, 27 आ गया। ठीक है, अगर आप इनको करें तब भी 27 आता। अब देखो ये 10 का दुगना है ना,
तो इसका क्या करो, 54 करो, 54। ठीक है, अब हमारे जो बेस में नंबर ऑफ जीरो कितने, एक ही है, तो हमें केवल एक जीरो चाहिए। अब ये 1 जो है कैरी काम करेगा, तो कितना आ गया 55, और ये आ जाएगा 0 एज इट इज़। ठीक है, ये और डिटेल में नहीं समझा रहा, वरना फिर कैलकुलेशन वीडियो बन जाएगी ये। तो इसके लिए वीडियो है पूरी, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो देख लेना। और केवल ऐसी नहीं, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है वो। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 6/7 और 1050। देखो अब ना इसको आप क्या करोगे कि ये आपको पता है डिवाइड में 7, तो 7 से सीधे ये डिवाइड करो, कितना आएगा 7 1 7, 35 0, 15 7 105 ही होता है, 15 7 105 ही होता है ना, तो इसलिए 150 इंटू 6 करोगे, 15 से कितना होता है 90। ठीक है, एक जीरो ये आ गया 900। अब माइनस क्या है 3/8 और 1200। अब देखो 1200 कितना जाएगा 8 से, आप कहोगे 8 एकम 8, 8 1 8, 45। ये आपको सीधे ही पता होगा, 15 इंटू 8 कितना होता है 120। ठीक है, अब देखो ये कितना है 3 इंटू 1, ये 3 इंटू 150 कितना होगा, आप कहोगे 15 इंटू 3 होता है 450, तो आ गया 0 इक्वल्स टू x% ऑफ 750, 750। ठीक है, अब देखो 25 इंटू 3 कितना होता है 75, 0, 25 इंटू 4 कितना होता है 100, ये कितना आ गया 2 इंटू 15, और ये आ गया 2 इंटू 2। ठीक है, तो ये कितना आ गया, आप कहोगे 15x/2, यही आएगा ना। ठीक है, अब देखो ये कितना है 450 कितना जाएगा 900 में से, आप कहोगे ये तो इसी का आधा है, मतलब ये हो गया 450 इक्वल्स टू 15x/2। तो 15 1 15 3 0, तो x की वैल्यू आ गई, आप कहोगे इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दे, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 30 इंटू 2 60। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आसानी क्वेश्चन है, कोई मैंने आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन नहीं लिए हैं। हाँ, जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, देखो अगला क्या है 35% ऑफ 1600 माइनस 142 इक्वल्स टू x इंटू 14। देखो परसेंटेज हटाओगे तो ये 2 जीरो हटेंगे। अब देखो 35 इंटू 16 है, देखो आपकी मर्जी की इसको 35 की सीधे 16 से मल्टीप्लाई कर लो, या आपकी मर्जी की 70/2 लिख दो और 16 से मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आ जाएगा 8 7 56 0 माइनस 142 इक्वल्स टू x इंटू 14। ठीक है, अब देखो 60 में से 42 जाएगा तो कितना बचेगा 18, 18। अब 5 में से 1 गया तो 4 इक्वल्स टू x इंटू 14। अगर 14 का टेबल याद नहीं है तो 7 से कर लो, देखो 7 2 4। ठीक है, अब देखो किससे जा रहा है 2 से जा रहा है, 2 7 14, 2 2 4, 2 0, 2 9 18। ठीक है, अब देखो ये जा रहा है क्या 7 से, आप क्या होगा 7 2 होता है 14, 14 69, तो 7 10 70 होता है, एक ही तो कम है, तो इसको क्या काम करो कि आप इसको बनाओ 210, तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा x की वैल्यू। ठीक है, ठीक है, मेरे ख्याल से समझ गए होगे ना आप। तो अब मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आप क्या होगा कि मैंने 69 क्यों लिखा, देखो 7 इंटू 10 कितना होता है, अगर आप 209 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 2 कितना आएगा 14, 10 में 7, 10 में से 4 गया 6 9, 7 9 कितना होता है, आप कहोगे 63। ठीक है, 9 में 7 गया 6, पॉइंट लगाओगे फिर 0 आएगा, फिर 7 8 कितना होता है, आप कहोगे 56, यहाँ पे आएगा 4, फिर 0 यहाँ पे आएगा 0, 7 5 अब 29.85 को मैंने कहा था ना कि 0.5 से बड़ा है तो नेक्स्ट पे राउंड कर सकते हैं, तो 30 आ जाएगा ना 30। अब मैंने सीधे कैसे लिखा, देखो 69 आया था यहाँ पे 69, 69 70 से एक ही तो कम है, इंटू 10 में करते तो 70 आ जाता, इसलिए पहले हमने क्या करा, इसलिए सीधे इसको 29 पॉइंट कुछ लिखना लिखने की जगह 30 लिख दिया। ठीक है, तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ता चला रहा है क्वेश्चन का। देखो 5/6 दो ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, 122 प्लस 200। आपको पता है ना कि बोर्ड मास का एक रूल होता है BODMAS, इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन तीनों में फ़र्क पड़ता है। देखो पहले आपको ब्रैकेट्स ऑपरेट करने हैं, फिर ऑफ ऑपरेट करना है, फिर डिवीजन करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन ना कोई सा ही पहले कर लो, आपकी इच्छा है। ठीक है, देखो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो। कहाँ कहाँ ब्रैकेट दिख रहे हैं आपको, आप कहोगे एक ब्रैकेट तो मुझे ये दिख रहा, एक ब्रैकेट मुझे ये दिख रहा, फिर एक बड़ा वाला ब्रैकेट है, तो मैं कहूँगा कि ब्रैकेट सॉल्व करो पहले। देखो ये कितना है 22 और ये कितना है 21, तो 20 20 कितना होता है 40, 40 और 2 42, 42 से 1 43, 43 आ गया। अब 2 ये है और 1 ये है, कितना हो गया 3, ब्रैकेट बड़ा वाला भी चल रहा है ऐसे ही, माइनस।
अब ये दोनों सॉल्व करो। अब क्या होगा, 200 और एक होता है 100, 300, 300 और 12 12 24, तो कितना आ गया 324। ठीक है, बड़ा वाला ब्रैकेट है ये, इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाई 24। ठीक है, अब ये 5/6 भी है बाई में। अब देखो 6 1 जा 6 4 जा 24। ठीक है, अब देखो 43 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा। आप कहोगे कि ये 30 से 6 कम है 24, और ये 30 से 13 ज़्यादा है, तो 6 और 13 कितना हो गया, आप कहोगे 19। ठीक है, इंटू 5 इक्वल्स टू एक्स बाई 24। कितना आ जाएगा ये, आप कहोगे 24 इंटू 5 कितना होता है 120, 120 इंटू 19। ठीक है, इक्वल्स टू एक्स। अब 19 और इसकी टेबल कैसे करोगे, देखो 9 2 18, 18, 9 2 18 हो गया, कैरी 1, 19 और 2 21, 21 और 1 22, तो इसका आंसर कितना है 2280 इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, ये भी मैंने वैदिक मैथ्स में सिखाया है कि 11 से लेके 19 तक की मल्टीप्लाई सीधे आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, ठीक है ना। अब एक चीज़ और यहाँ पे समझ में नहीं आएगी कि मैंने 19 कैसे लिख दिया बिना वो करे। देखो एक बेस मेथड होता है ना जो मल्टीप्लाई में, क्या देखो ये 343 है ना, 343 और ये कितना है 324। ठीक है, ठीक है, अब देखो 300 तो 300 के प्लस तो दोनों ही है। ठीक है, ये 43 ज़्यादा है 300 से और ये 24 ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं एक स्टेप और गया, ये दोनों क्या है 30 इनके बीच में है। ठीक है, और 30 एक आसान सा नंबर भी है। अब देखो 30 से कितना कम है, आप कहोगे 6 कम है। ठीक है, अब ये देखो 30 से कितना ज़्यादा है, आप कहोगे 13 ज़्यादा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसका और इसको क्या करोगे ऐड कर दोगे। आप कहोगे बट ये तो माइनस प्लस में है, तो ऐसे है ना, एक इस छोर पे, एक इस छोर पे, एक इस छोर पे है 30 के। तो अगर मुझे इस छोर से इस छोर पे जाना है तो ट्रैवल तो दोनों ही करना पड़ेगा ना, इसलिए मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, कितना हो गया 19, 13 6 19। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ सीधे क्या लिखा था 19। तो ये जो है ना, ये बहुत हेल्प करती है ये बेस लेके करने वाला। शायद अभी आप देख रहे होगे कि कैसे कैसे कर रहा है, बट जब आपके थोड़ा फ्लो में आ जाएगा ना तो बहुत ही जल्दी कर दोगे। आपने भी देखा कि मैं तो बोल रहा था तो मैं लिखने में हल्का टाइम लग गया, अगर मैं बोलना रहा होता ना तो मैं सीधे लिखता। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या कह रहा है कि पहले 1600 में से 160 माइनस करो, फिर 16 माइनस कर दो, फिर उसको 16 से डिवाइड कर दो, सारे ही 16 हैं। अब देखो 100 में से 60 गया तो आप कितना गए 40। ठीक है, अब 15 में से 1 गया तो 14। ठीक, अब माइनस फिर 16 करना है हमको। ठीक है, अब देखो 40 में से 16 गया तो आप कहोगे 24। ठीक है, अब ये कितना है 14 डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा कि मैं ऐसे कैसे लिख दे रहा हूँ। देखो अब कितने से डिवाइड करूँ, चलो 8 से कर लेते हैं, 8 2 16। ठीक है, 8 1 8, 62 आ गया, तो 8 7 56। ठीक है, अब आ गया 64, 8 8 64। अब ये 2 है ये वो है, तो 8 8 16 और 2 9 18। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया 89। अब आप पूछोगे कि तूने ऐसे कैसे करा, देखो 1600 माइनस 160 था, मैंने क्या करा इसको 100 माना पूरा। ठीक है, अब 100 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहोगे 40। ठीक है, अब इसको 100 मानने के लिए मैंने इससे 1 लिया ना, तो कितना बचा 15। अब 15 में से 1 गया तो कितना बचा 14। ठीक, अब देखो इसमें से मैंने क्या माइनस करा 16। ठीक है, अब देखो ये 40 है ये 16 है, तो 40 में 16 का माइनस किया तो आ गया 24। ठीक है, अब देखो मैंने इसको 40 में को, अब मैंने 40 के लिए 13 से तो कुछ नहीं लिया, अब मैं 40 के लिए 40 में से 16 माइनस करने के लिए मैंने 14 में से तो कुछ नहीं लिया ना, तो एज इट इज़ ये ऐसे आ जाएगा 14। ठीक है, अभी तो छोटा सा नंबर है तो आपको लग रहा होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1424। ठीक है, देखो आप इस वीडियो को मैं देख रहे होगे ना, तो साथ में आपको कैलकुलेशन करने के तरीके समझ में आ रहे होंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप भूल ही जाओगे, मुझे पता है पहली बार देखते हैं तो भूल जाते हैं। तो वीडियो की PDF कहाँ मिलेगी, कॉन्सेप्ट वर्धनम टेलीग्राम का चैनल है। ठीक है, वर्धनम CONCEPTVARDHANAM। ठीक है, वर्धनम बिना स्पेस के सर्च करना, यहाँ पे स्पेस नहीं है। ठीक, अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है 16 × 15 प्लस 45 × 12 प्लस 30 × 24। ठीक है, अब देखो, अब मैंने कहा था 1 से लेकर 19 तक के सारे डिजिट्स की मल्टीप्लाई करने मैंने सिखाई थी। अब देखो तो आसान आसान आप वैसे ही कर लोगे। ठीक है, बट प्राइम नंबर याद मुश्किल पड़ती है। क्या करना है, दोनों के
यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 6 5 30, कैरी आ गया 3। ठीक है, अब देखो 16 और +5 कितना गया 21, 21 और 3 24, 24। ठीक है, अब ये इसको मैं यहाँ से रब कर दे रहा हूँ। ठीक, अब देखो 45 × 12 है, या तो इसे 90 कर लो, इसे 90 करोगे दुगना तो इसे आधा करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 9 6 54। कैसे करा, देखो 45 × 12 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 90/2 × 12, और 2 1 2 6 6 9 54 1 0 54 प्लस, अब देखो तो आसान है ना, 3 4 12 3 2 6 का 7 0, कितना आ गया 200 और 500 700 700 700 1400 1400 1420 और 20 और 80 100, तो कितना आ गया 1500 1500। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये कितना है 9300 डिवाइडेड बाई 15। देखो ये ब्रैकेट है पहला, मैंने ऊपर कहा था पहले ब्रैकेट सॉल्व होते हैं, तो पहले ये सॉल्व करो। देखो हमको एक चीज़ दिख रही है कि ये क्या है, ये है परसेंटेज, परसेंटेज से डबल जीरो उड़ जाएंगे, तो ये तो हमें पता चल गया 45 × 4 कितना होता है, 45 दूनी होता है 90, 90 दूनी कितना होता है 180। ठीक है 180, ये हमें पता चल गया, इक्वल्स टू x + 127 है। ठीक है, तो आप क्या काम करो, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो फिलहाल, प्लस यहाँ लगाओ। अब इसको सॉल्व करो पहले। देखो 9300/15 है, मैंने अभी कहा था अगर सिंप्लीफिकेशन में टाइम बचाना है तो बड़े से बड़े नंबर से डिवाइड करो। ठीक है, अब देखो 15 छंक कितने होते हैं, आप कहोगे 90 होते हैं। ठीक है, तो आगे 90 है, 3 आ गया कैरी रिमाइंडर में और 0 है तो 30 हो गया, तो कितना आ गया 15 दूनी 30। अब 0 बचा तो 0 ऐसे लिख दो, अब +31 है। ठीक है, अब ब्रैकेट खोल दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये कितना आ गया, अब देखो अब इस 127 को भी इस साइड भेज दो, तो कितना आ जाएगा ये 620 + 31 + 180 - 127 = x। ठीक है, अब देखो अगर आप 80 में से 27 घटाओगे तो अच्छा एक काम करते हैं, बेस से करते हैं, ये कितना 150 से तो कर ही लोगे ना, कि 10 में 7 गया 3, 7 में 2 गया 5, तो छोटे नंबर है 7 नंबर तो आप कर लोगे, बट हम बेस मान के करते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 150 का बेस मानता हूँ। ठीक है, अब ये 30 ज़्यादा है और ये कितना कम है 23, तो 30 और 23 कितना होंगे, आपका होगा 53। ठीक है, करके देख लो, 7 3 10, 5 2 7 1 8, 1 1 1। ठीक है, अभी 620 और 31 है तो 600 क्या बना जाएगा, और +53 है, तो 3 और 1 4, 5 5 10, 6 और 1 7, तो इसका आंसर कितना आ गया 604। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये ब्रैकेट के बाहर है ना 17, इसलिए डिवाइडेड बाई 17 = x अपॉन, अब ये 2.5 × 3.5 है, तो इसको 2 और इसको 3, मैंने कहा था ना जब भी पॉइंट एग्जैक्टली 5 आएगा तो उसको मत करना राउंड ऑफ में, क्योंकि वो कट ही रहा होगा किसी न किसी से। तो देखो इसको करो 2.5, इसको करो 3.5। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। अब इस 0 को हटाओगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, इसको हटाओगे तो यहाँ 10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 25 × 4 कितना होता है, आप कहोगे 100 होता है। ठीक, अब देखो इनका एडिशन करो, ये कितना आ गया 16 और 24 कितना होगा, आप कहोगे 40 40, 2 और 1 3। ठीक है, 340 हो जाएगा। देखो 6 4 10, 2 और 1 3, 1 4 और 2 1 3 अपॉन 17 = 40x अपॉन 35। ठीक है, आप चाहते तो यहाँ भी कर सकते हैं, 5 2 10, 5 7 35। ठीक है, आपकी इच्छा है जहाँ आप करना चाहो। तो देखो अभी कितना आ गया, 17 दूनी कितना होता है 34 ही होता है, तो आ गया 0। ठीक है, 22 × 40। अब x की वैल्यू कितनी आ गई, ये 35 है, ये ऊपर जाएगा और ये 2 है, तो 35 का आधा कितना होता है, आप कहोगे 17.5। ठीक है, 17.5। ठीक, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, अच्छा एक चीज़ जो मैं बता दूं कि ये जो भाई साहब है ना हमारे, ये जो v लिखे हैं ये अंडर रूट है। ठीक है, और कहीं तो नहीं लिखा, नहीं लिखा। ठीक है, तो कितना है 24 का स्क्वायर, आपको पता ही होगा कितना आता है, कितना 576। नहीं आता होगा ना याद, तो वैसे तो मैंने बोला है कि याद करने हैं, अगर नहीं आता होगा याद तो आप क्या करोगे 576 मन में करोगे कि 24 20 से कितने ज़्यादा है, आपको क्या 4 ज़्यादा है, तो 4 चौक कितना हो गया 16। ठीक है, 24 4 कितना हो गया 28, 28 का दुगना कितना हो गया 56, 56 और 1 57। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, 24 का स्क्वायर हो गया 576। अब ये किसका क्यूब रूट है, आप कहोगे जो 2 का क्यूब होता है उसमें 8 आता है और ये 1 है, तो 1 ये आ गया 12।
ये क्यूब रूट्स वाली भी देखो कैलकुलेशन की ना मैंने 2 वीडियो बनाई है, ठीक है। फिलहाल एक वीडियो रहेगी जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन की रह रही है अभी, ठीक है। क्यूब्स वाले और स्क्वायर्स वाले सारे अप्रॉक्सीमेट और एग्जैक्ट नंबर वो 1 में है। मल्टीप्लिकेशन वाले जो कॉन्सेप्ट हैं सारे जो रूल्स हैं वो कॉन्सेप्ट 2 में है। रूल्स नहीं है, प्रैक्टिस है वो, ठीक है। तो आप वो जाकर देख लेना। प्लस अब 27 × 16 है, ठीक है। तो इसको तो सीधे करना पड़ेगा, 20 से भी कर सकते हैं बट वो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, और अभी मैं कर दूंगा तो जिसने नहीं देखी होगी ना वीडियो बेस वाली, तो उसके लिए थोड़ी दिक्कत पड़ जाएगी, ठीक है। तो 16 सत्ता कितना होता है नहीं पता, तो एक काम करो, इसको 8 × 2 में डिवाइड कर लो, या 27 को 9 × 3 में डिवाइड कर लो, आपकी इच्छा है, ठीक है। चलो मैं 8 × दूनी कर लेता हूँ, 8 × 2, तो 8 7 से कितना होता है 56, 5 कैरी, 8 दूनी 16, 16 5 21, ठीक है, इंटू 2 बचा, तो कितना आ गया 16 का दुगना 32, 2 का हो गया 4, इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई 12, ठीक है, प्लस 985, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 प्लस मत कर देना, 12 x के डिवाइड में है, ठीक है। अब देखो ये कितना आ गया, ये 76 है, ये 12 है, तो कितना आ गया 88, 88 588 आ गया है, 588 प्लस ये कितना है 432 इक्वल्स टू x/12। अब ये प्लस में तो उस साइड भेज दोगे तो माइनस हो जाएगा, इस साइड भेज दोगे तो कितना आ जाएगा -985, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो ये कितना हो गया 80, 88, 88 और 2 90, ठीक है, 90 और 30 आपका हो गया 120, ठीक है, 0, 12 कैरी, 5 4 9, 120 है ना, तो ऐसे लिख दो, एक कैरी, 5 4 9 और एक 10, -985। आप चाहो तो इसको करके देख लो, देखो मैं करके दिखाता हूँ। देखो 8 2 10, ठीक है, 8 4 12, 5 4 9 1 10, -985। अभी आपके मन में क्वेश्चन आ सकती है कि मैंने 120 का 20 क्यों लिखा, ये मैं पहले कर दूँ फिर मैं आपको बताता हूँ ये पूरा, ठीक है, एक बार करके बताऊँगा पूरा। क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, ठीक है। अब देखो इतना आ गया, अब देखो 100 बेस मान रहा हूँ मैं, ये 120 है, ये 85 है, ये 20 ज़्यादा है, ये 15 कम है, और 20 और 15 जब मिलेंगे तो कितना बनाएंगे 35। तो इसका आंसर कितना हो गया x 35/xy12। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो तो कितना आ जाएगा 35 × 12 इक्वल्स टू x। और मैंने अभी कहा था कि आप चाहो तो 12 से सीधे मल्टीप्लाई कर लो कि 12 आसान होता है। अगर कोई टेढ़ा नंबर आता 17 आ गया होता 12 की जगह, तो आप क्या करते 35 को क्या करते आधा करते, फिर 17 का आधा हो जाता, ठीक है। तो सब चीज़ें कहाँ लगती हैं ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आप काम करो, फिलहाल तो ये इवन है तो इसको आधा कर लो, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 630, 630 कह रहा हूँ, 6 7 कितना होता है 42, 420 इक्वल्स टू x, ठीक है। अब देखो 12 5 60, 12 3 36, 36 और 6 42, ठीक है, कितना आ गया 420। अब मैं ये आपको 588 प्लस 432 एक बार मैं करके दिखा देता हूँ मैंने कैसे क्यों लिखा। देखो यहाँ लिखता हूँ 588 प्लस 432, यही था ना। अब देखो ये कितना कितना है 88 और ये कितना है 32। देखो इसको मैंने क्या माना 88 और 2 ये माना कितना 90 है, ठीक है। अब ये 2 किसका है 30 का तो हिस्सा है, तो मुझे 30 और जोड़ना है, 90 और 30 कितना हो गया 120, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे 2 डिजिट्स के साथ खेल रहा हूँ ना, मतलब 2 डिजिट के साथ मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं इसके 2 ही डिजिट्स लूँगा, जो तीसरा डिजिट हो जाएगा वो कैरी हो जाएगा, तो मतलब 20 ऐसे लिख दूंगा मैं, और एक हो गया कैरी। अब देखो 5 4 9 और 1 10, ठीक है। अगर मैं 3 डिजिट के साथ खेल रहा होता तो मैं तीनों को लिखता, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आप जितने डिजिट के साथ काम कर रहे हो ना उतने डिजिट्स को आपको कंसीडर करना है, बाकी को आपको कैरी बना देना है, ठीक है। तो ये हो गया अपना ये वाला क्वेश्चन। अब मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके हमें कमेंट कर सकते हो, ठीक है, या आप हमारे यूट्यूब चैनल पे ही कमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे, आपको रिस्पॉन्स पक्का मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये क्या है 15% ऑफ 7220 प्लस 30% ऑफ 3020 प्लस x प्लस 2897। देखो इसके करने के तरीके 2 हैं। अगर ऑप्शंस आपके पास पास होंगे ना, बिल्कुल पास पास नज़दीक नज़दीक, तो आपको पूरा करना पड़ेगा। अगर दूर दूर होंगे तो आप अप्रॉक्सीमेट ले लो। कैसे, ये परसेंटेज को नीचे उतारोगे, इसको भी नीचे उतारोगे, तो अभी इसको 72.20 आ जाएगा, इसको मानो 15 × 72, अगर ये दूर दूर हैं तो, ठीक है। अब इसको 30 मान लो तो कितना आएगा 70 ×
30। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा, x प्लस 2897 है ना, तो इसको सीधे 2900 लिखो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई कर लो तो ऐसा आ जाएगा। और जहाँ तक मुझे लगता है ना ये ऐसी वाला क्वेश्चन है, देखो ऑप्शंस तो है नहीं, मैं ऑप्शंस देता भी नहीं। ठीक है, तो क्योंकि कॉन्फिडेंस ऑप्शंस होते हैं तो कॉन्फिडेंस जो होता है वो कम बूस्ट होता है, ऑप्शंस नहीं होते तो फिर अपने ऊपर विश्वास करने के अलावा बचा ही क्या। ठीक है, तो एक काम करो, इसको लिखो 15 इंटू 7220 अपॉन 100। ठीक है, प्लस 70, अब इसमें तो ख़त्म ही हो जाएंगे क्योंकि परसेंटेज उतरेगा तो एक ज़ीरो ये है, एक ज़ीरो ये है, 3020 अपॉन 100 इक्वल्स टू एक्स प्लस, देखो 2897 है, फिलहाल मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ, बट जहाँ तक मुझे लगता है ये राउंड ऑफ वाला ही होगा। ठीक है, अब देखो 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, तो इसका तो पूरा सफाया हो गया। अब देखो ये कितना है, 5 3 से 15, 5 2 जा 10। ठीक, अब देखो 2 1 जा 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 और 1। ठीक है, कितना आ गया, अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 3 9 और 1 10 प्लस, अब देखो इसमें तो कुछ है नहीं जीरो पीरो, तो 7 2 जा 14 और 7 तिया 21 इक्वल्स टू एक्स प्लस, अब इस प्लस को इस साइड भेज दो तो बन जाएगा माइनस का, -2897। ठीक है, अब देखो ये कितना है 83 और ये कितना है 14, आप चाहो तो बेस मान के कर लो या उससे कर लो। अभी जो मैंने क्या, देखो 83 प्लस 4 कितना होगा 87, अब ये 10 का हिस्सा है ना, तो 87 प्लस 10 आप कहोगे 97। ठीक है, अब देखो दो के साथ खेल लेते हैं हम, दो ही हैं इसमें तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, 21 और 10 कितने होते हैं 31, माइनस ये आ गया 2897। अब 97 में से 97 उड़ा दो, कितना बचा 0। अब 31 में से 28 जाएंगे तो आप क्या हो गया, 11 से 8 जाता है तो 3 बचता है 300, तो एक्स के आंसर कितना आ गया 300। देखो सीधा सीधा था, वैल्यूज़ बहुत शानदार अरेंज थी, अगर दूर दूर होती ना वैल्यूज़ तो मैं वही करता जो पहले मैंने लिखा था पॉइंट्स वाला। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है 32 इंटू 25। अब देखो मैं आपको एक बताता हूँ कि जब भी आपके साथ 25 के साथ में मल्टीप्लाई हो या 25% के साथ में मल्टीप्लाई हो तो, और साथ में इवन नंबर हो, इवन नंबर या जो 4 से डिवाइड हो रहा हो, मल्टीपल ऑफ 4 हो, तो आप सीधे 4 से डिवाइड करके 2 0 लगा देंगे इस वाले केस में, और इसमें केवल 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड ओनली, इसमें डिवाइड इंटू 100। क्यों, देखो 25 को हम 100/4 लिख सकते हैं ना, इसीलिए। देखो 4 8 जा कितना होता है 32, तो ये आ गया 800। ठीक है, अभी कितना है 675, 675 क्या बोल रहा हूँ मैं, यह है 65 75 अपॉन 125। अब ब्रैकेट केवल इतने में है ना, तो मैं इसको ऐसा खोल कर लिख सकता हूँ 20 प्लस 40% को क्या बोलते हैं 22/5 इंटू 1575, ये हो गया ना। ठीक है, अगर देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर इसमें इसकी मल्टीप्लाई ना होती ना 20 की, तो मैं क्या करता, मैं सीधे इसको डिवाइड करता 125 से 65 को, क्यों, फिर तो कट रहा होता ना इसीलिए। बट यहाँ 20 दे रखा है तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो चाहे आप चाहो तो करके देख लेना। ठीक है, अब इसको हम करते हैं सॉल्व। देखो 5 4 जा 20 और 25 पंजे 125, ये सबको पता है। अब 25 से इसके डिवाइड करके देखें क्या, तो देखो जाएगा क्या, देखो 25 दूनी कितना होता है, आप कहोगे 50। अगर यहाँ 65 575 है, ठीक है, 25 दूनी कितना होता है 50, ये कितना आ गया 15, अब आ गया 7, 25 छंग कितना होता है आप कहोगे 150। ठीक है, यहाँ आ गया 7 और यहाँ आ गया 5, 25 से कितना होता है 75। ठीक है, अब देखो 263 इंटू 5 कर लोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये नहीं आ रहा। देखो 3 5 से 15 और 5 6 से 30 31, देखो यहाँ 1 आता बट यहाँ 7 है। क्यों, मुझे क्यों पता, क्योंकि यहाँ 20 मल्टीप्लाई में ना, अगर 20 मल्टीप्लाई में नहीं होता तो ये नंबर पूरा डिवाइड हो रहा होता। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 263। अब ये कितना है 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 15 पंजे 75 होते हैं ना, वो 15 दिया होता है 15। ठीक है, हमें इसी की वैल्यू निकालनी है। अब मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ये 800 है, अब ये 4 है और एक ये नंबर है, तो मल्टीप्लाई करो 3 4 जा 12 और 4 6 जा 24 प्लस 1 25, 4 2 जा 8 9 10। ठीक, प्लस ये
ये हमने काट दिया था। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, 15 दूनी कितना होता है 30, कोई कैरी नहीं है, ठीक है, 3 3 6, ठीक है। अब 800 ये भी तो है, इसको भी लिखो यहाँ पे, ठीक है। अब इसको देखो 800 600 कितना होता है 1400, 1400 और 1000 कितना होता है 2400, ठीक है 2400। अब देखो अब ये 30 है और ये 50 है, 80, 80 और 2 82, ये कितना आ जाएगा 82, तो 2482 नहीं आ गया, 2482। आप चाहो तो करके देख लेना, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया 2482 आंसर, ठीक है। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, 30.18% ऑफ 23.07 इंटू 119.74 प्लस 21.08 की पावर 1.99। तो सबको पता है कि पावर 1.99 मतलब 2 है, ठीक है। अब 30.18 है तो मतलब 30% है, 30% ऑफ किसका, इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, ये 23 है और ये कितना है 119.74 है, तो ये कितना हो गया 120, ठीक है। अब 12 की 3 से करो, 12 दिया होता है 36, 3 कैरी, 12 दूनी 24, 24 3 27, ठीक है, 1 0 ये आ गया 0, प्लस 21 का स्क्वायर आपको पता है 484 होता है, ठीक है, प्लस अब देखो 8 0 से याला 0 खत्म, 8 0 से याला 0 खत्म। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लो, 3 6 18, 3 7 21 और 1 22, 3 2 6 और 2 8, ठीक है। अब देखो 8 4 12, ठीक है, 2 और 8 10 और एक कैरी का 11, ठीक है, 4 4 और 8 12 और एक 13, तो इसका आंसर कितना है 13 12, ठीक। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो आसान क्वेश्चन है, बीच में एक दो क्वेश्चन मैंने अच्छे लिए थे, कुछ आसान आएंगे फिर थोड़े क्वेश्चन अच्छे से आएंगे। 59.91 को हम लिख सकते हैं 60%, और 60% कितना होता है सबको पता है 3/5 होता है, ठीक है, इंटू कैसे देखो 60/100, 0 0, 2 3 2 5, ठीक है, इंटू ये कितना है 25, इंटू ब्रैकेट है ना, ये सॉल्व कर लो। अच्छा एक चीज़ और है, 11.01 की पावर 2.01 है, ठीक है, तो 11.01 की पावर 2.01 मतलब 11 की पावर 2, 11 की पावर 2 कितना होता है 121, प्लस 8.99 मतलब 9, माइनस 215, ठीक है। अब आप कहो तुझे कैसे पता, मैंने क्वेश्चन सेट करे हैं तो उसने मुझे पता है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 130, ठीक है। अब देखो 5 बन जा, 5 5 25, अब ये कितना आ गया 15 आ गया और ये 13 आ गया, तो 15 इंटू 130 माइनस 215, फिर से मल्टीप्लाई करना सिखा रहा हूँ, 3 और 5 15, ठीक है, कैरी आया 1, 15 3 18 और एक 19 और एक 0, माइनस 215। अब देखो 50 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 35, अब 19 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 17, तो इसका आंसर क्या 17 35, ठीक है, 17 35 इसका आंसर, ठीक। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11.88 इंटू 27.69, 11.88 कितना हो गया 12, 27.69 कितना हो गया आपके हो गए 28, प्लस 2919.08 है, तो इसको ऐसे लिख दो 2919, क्यों, क्योंकि 0.8 तो 0.1 से भी कम है, तो उसको क्या करेंगे 138.88 है तो 139 लिख दो इसको, ठीक है, इक्वल्स टू एक्स। अब देखो 12 इंटू 28 है, अब या तो आप इसको 14 इंटू 2 कर लो, और 12 और 14 की आपको मल्टीप्लाई बताइए, 4 2 8, ठीक है, 14 2 16 इंटू 2 कितना हो गया 8 8 16, 6 6 12 1 13, 1 1 2, ठीक है। अब देखो प्लस इसको सॉल्व कर लो आप, 19 है और ये 39 है, पूरा करके बताता हूँ, इसमें कन्फ्यूज आ जाओगे आप। देखो 9 में से 9 गया 0, 11 में से 3 गया 8 8, ठीक है। अब देखो 8 में से 1 गया 7, ये आ गया 2 ऐसी 27 80, अब ये प्लस का है तो ये भी प्लस का आ जाएगा, तो यहाँ लिखो 27 80, अभी कितना आ जाएगा 32 और 80, आप कहोगे 80 और 2 82, या आप ऐसा करो 80 और 30 कितना होता है 110, 110 और 2 112, 112 एक कैरी, 27 और 2 आपके 29, 29 और एक 30 करके देख लो चाहे आप, 2 ऐसी आ जाएगा, और 8 3 आ गया 11, ठीक है, 7 और एक 8, 8 2 10, 2 और एक 3, ठीक है। अब देखो 2 के साथ खेल रहे थे तो हमने 2 ले लिया, 1 छोड़ दिया।
ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है 124.25 प्लस 115.78 प्लस 8.35 को होल स्क्वायर माइनस 3.892। तो ये कितना लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं 124, इसको लिख सकते हैं 116, इसको लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर मतलब 64 माइनस 3.8 को लिख सकते हैं 4। ठीक है, तो ये तो दिख ही रहा है 60 है। ठीक है, अब देखो 24 और 16 कितना होता है आपको? 40 40। ठीक है, एक एक 2 और एक 3 प्लस अभी कितना क्या 400। आप क्या होगे इतनी जल्दी कैसे पता चल जाता है? देखो जब भी 23 20 के नंबर होंगे उनको ऐड करोगे तो 50 आएगा। ठीक है, एक 20 का एक 10 का होगा तो 40 आएगा। तो इसका में क्या था? एक 20 में था एक 10 में था तो 40 ही आएगा। ठीक है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ गए होगे आप। अब है अगला क्वेश्चन 1214.25। इसको क्या लिख सकते हैं? सेम ही है क्या? नहीं, अलग है। 1214 ही लिख लो उसे, प्लस 626.19 को 626 लिख लो, डिवाइडेड बाई 40 इक्वल्स टू एक्स की पावर 2 माइनस 18। ठीक है, अब देखो 26 और 14 अभी बताया था ना 40 40। ठीक है, अब देखो 12 6 18 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस अपॉन 40 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 18। ठीक है, अब देखो 0 से 0 ख़त्म, 4 बन जा 4 4 जा 16 24 आ गया, 4 6 जा 24। अब देखो 46 ये 18 ये है तो 46 प्लस 18 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? 8 6 14 4 5 1 6, इसका अंडर रूट इक्वल्स टू एक्स कितना आ जाएगा? एक्स इक्वल्स टू 8। अगर किसी ने x इक्वल्स टू माइनस 8 दे रखा होगा ऑप्शन में वो मार्क करेगा तो गलत है, क्योंकि फिलहाल हम अंडर रूट ले रहे हैं इसलिए प्लस 8 आएगा। ठीक है, अगर वो होता कि एक्स स्क्वायर निकालना होता 8 दे रखा होता तो 64 आता, एक्स निकालना होता वो माइनस 8 दे रखा होता तो भी 64 आता। बट इस केस में अगर जिसने भी x इक्वल्स टू माइनस 8 मार्क करेगा उसका नंबर कटेगा। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है 45.12x, तो इसको लिख सकते हैं हम 45x प्लस 123.96 को 124 लिख लेते हैं इक्वल्स टू 52.79 को लिखते हैं 53x। ठीक है, काम करो ये 53 में से 45 घटाओ तो आप क्या हो गए कि ये 3 ज़्यादा है ये 5 कम है तो आ गया 8x इक्वल्स टू 124। अभी कितना जाएगा? देखो 8 बन जा 8 44 जा रहा है नहीं रहा, तो एक काम करो इसको 124/8 करो तो 4 3 12 4 बन जा 4 4 2 जा 8, तो इसका आंसर कितना आ गया 15.5। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आ गए? 6-7 क्वेश्चन हो रहे हैं अभी। ठीक है, 250% है, अब 250% है तो 250/100। ठीक, अब 3.9 को हम लिख सकते हैं 4 प्लस 799.89 लिख सकते हैं हम 800। ठीक है, अपॉन 4.25 को 4 लिख लो इक्वल्स टू ये v नहीं है ये अंडर रूट है, अंडर रूट एक्स इंटू 3.12 को 3 लिख लो। ठीक है, अब देखो ये कितना आ रहा है 25, 4 इंटू 25 होता है 100, 25 इंटू 10 होता है 250। ठीक है, अब देखो 4 इंटू 2 होता है 8 और 00 ये 200 प्लस ये 10 कितना हो गया 210 इक्वल्स टू रूट एक्स इंटू 3 बन जा 3 7 जा 21, तो अंडर रूट एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 70। अब स्क्वायर रूट करोगे दोनों साइड तो एक्स इक्वल्स टू ये भी स्क्वायर हो जाएगा तो 7 7 जा 49, एक का 0 बन जाएगा 00, तो कितना आ जाएगा 4900। ठीक, अब अगला है 112.42, इसको लिख सकते हैं हम 112। ठीक है, 227.84 को लिख सकते हैं 228 डिवाइडेड बाई 16.98 हो गया हमारा 17 प्लस 129.67 को लिख सकते हैं हम 130 इक्वल्स टू x% ऑफ 624.88 लिख सकते हैं हम 625। ठीक है, अब देखो ये कितना है 25 इंटू 25 कितना होता है 625, 25 इंटू 4 कितना होता है 100। ठीक है, अब इससे ज़्यादा डिवाइड होगा नहीं ये। अब देखो 28 + 12 कितना होता है 40 या 30। अभी मैंने बोला था ना कि एक नंबर 20 में हो और एक नंबर 10 में हो तो उनका सम कितना होता है 40 होता है, तो 28 और 12 कितना हो गया 40। ठीक है, 2 और 1 हो गया 3, अब ये आ गया 17 और 17 इंटू 2 कितना होता है 34, कितना आ जाएगा 20। अब इस 20 में ये 138 करो तो कितना आ जाएगा 150 इक्वल्स टू x इंटू
25/4। ठीक है, अब देखो 25 × 6 कितना होता है 150। अब इस 4 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 24। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड इफ जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 40² माइनस एक्स। यानी गलत है ये। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12.45% ऑफ इतना। अभी 5 के परसेंट के पास है ना, तो 12.5 लिखो। परसेंट ऑफ कितना 104.96 है, तो इसको लिख सकते हैं हम 105 प्लस 14.99 को लिख सकते हैं 15 और स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, अब 12.5% क्या होता है, मैंने बहुत बार बताया कि होता है 1/8। किसका पूछा है, इन दोनों का। और 215 का स्क्वायर कितना होता है, आपके हो गया 225। तो 105 प्लस 225। अब देखो 2505 कितना होगा 30, 2 रेख 3 अपॉन 8। अब देखो कितना होगा, अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 2 4 ज़ा 8 और 2 × 1 2। अब आ गया 13, 2 6 ज़ा 12, आ गया 5। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया 164.5। ठीक है, ऑप्शंस में यही होगा। ठीक है, अगर नहीं होगा तो क्या क्या दे रखा होगा, अप्रॉक्सीमेट दे रखा होगा। अगर देखो 165 को अगर मैं 166/4 लिखता हूँ या 164 को बाई 4 लिखता हूँ, तो देखो ये क्या है, ये कितने कट रहा है, 4 से कट रहा है। 4 4 = 16, 4 1 = 4, तो इसका आंसर कितना दे रखा होगा 41। ठीक है, 41 अप्रॉक्सीमेशन वाला क्वेश्चन होगा, तो इसमें 41 इसका आंसर दे रखा होगा। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन वाला क्वेश्चन होगा क्योंकि 104.96 है इसमें। ठीक, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन ये 12, ये रिपीट हो गया क्या, नहीं। देखो 12.45 वाला क्वेश्चन है, अब इसमें 12.45 दे रखा है। ठीक है, अगर इसने हमको परसेंटेज दे रखा होता तो मैं इसको 12.5 मान लेता, बट नहीं दिया इसने, तो हम क्या करेंगे 12.4 मानेंगे। इनटू ये किसका अंडर रूट है, इसकी वैल्यू क्या आएगी 25। 25 स्क्वायर 625 होता है ना, प्लस 99.7 इंटू लिख सकते हैं हम 100 इक्वल्स टू x × 20। ठीक है, अब देखो इसकी मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा। अब चाहो तो इसको 100/4 लिख लो। ठीक है, कितना आएगा 100/4, मतलब इसको हमें 4 से डिवाइड करना है, तो 4 3 ज़ा 12। ठीक है, 4 1 ज़ा 4। अब पॉइंट यहाँ आएगा, अब इंटू 100 आएगा, तो इसको हम क्या लिख देंगे 310 प्लस 100, तो ये कितना आ जाएगा 410। 410 इक्वल्स टू x × 20। ठीक है, अब 0 से 0 लगा दो। अगर ये 40 होता तो इसका आंसर होता 20। ठीक है, और अगर ये 42 होता तो इसका आंसर होता 21। अब बताओ, अगर दोनों ऑप्शंस में हो तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कि मैंने यहाँ पे 45.5 को 45 लिखा है, मतलब कम किया है, तो इसका मतलब मेरा वाला आंसर जो होगा वो ज़्यादा वाला होगा। मेरा आंसर क्या होगा फिर 21 वाला होगा। ठीक है, 21 वाला। ठीक है, 21 वाला। और इसी को मैंने क्यों देखा, बाकी क्यों नहीं, आप कह रहे हो ना कि देखो 25 है ना, 25 की मल्टीप्लाई मैं इससे कर रहा हूँ तो बहुत बड़ा फैक्टर बैठने वाला है। ठीक है, इसीलिए देखो 25 × 0.4 कितना होता है 100 होता है। एक का फैक्ट, एक पूरा एक नंबर से ज़्यादा का डिफरेंस पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे 21 आएगा। ठीक है, अब देखो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 5.12 प्लस x, इसको लिख लो 5, इसको लिख लो x माइनस 10। अब 4.34 का स्क्वायर कितना लेंगे 16, 4 चौक 16 ही होता है ना। 19.89 लिखेंगे हम 20। ठीक है, अब इस 16 को इस साइड भेज दो, कितना आ जाएगा 36 इक्वल्स टू, अब इस 5 को भी इधर भेज दो तो माइनस का 5 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 31। अब कितना हो जाए x माइनस 10। ठीक है, तो x अब माइनस 10 को उधर भेजोगे तो कितना आएगा 41। ठीक है, तो ये था अपने क्वेश्चंस का लास्ट। ठीक है, और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो अपना ये वाला क्वेश्चन है ना, इसको आप एक बार अच्छे से समझना। ठीक है, अगर आपको समझ में ना आए तो हमें कमेंट करके बताना। ठीक है, कि मैंने 20 क्यों लिया, क्यों नहीं लिया, 21 क्यों लिया। ठीक है, और पूरी इसकी PDF आपको पता ही है कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है कॉन्सेप्ट वर्धनम। ठीक है, तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद। और मुझे अब बता देना कि आपको कॉन्सेप्ट वीडियो ज़्यादा चाहिए कि प्रैक्टिस वीडियो ज़्यादा चाहिए। ठीक है, उसी हिसाब से मैं अपना कंटेंट प्लान करूँगा। ठीक है, नाउ सी यू एंड आई होप कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे और मज़े से पढ़ोगे।